अब बच्चा तुम तो इतने केवल कह रहे हो, हमें तो ऐसे भी बच्चे मिले कि हम नहीं करना चाहते पर जबरदस्ती अगर ना करें, ना पिए, ना खाएं तो हमारा निरादर करते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हमें ऐसा। तो आप सबके बीच में अगर उनसे मिले ना तो एक अकेलापन में मतलब ऐसे। अब देखो, अगर सही मार्ग में चलना है तो भगवान के सिवा कोई हमारा मित्र नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। तुम्हें भक्ति में सपोर्ट दे सके पूरे संसार में केवल भगवान या भगवान के स्वरूप भक्तजन, तुम्हार सेवक असुरारी, इसके सिवा आपको कोई सपोर्ट दे, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ छल कपट और स्वार्थ का, वासना का बोलबाला है, तो थोड़ा आपको सपोर्ट करने की चाल चलेगा और आपसे अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहेगा। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं। कोई भी तुम्हें प्रेम करेगा तो कपट से करेगा, सच्चा प्रेम तो केवल गोविंद करते हैं, गुरु गोविंद ही सच्चा प्रेम करते हैं, दूसरा कोई प्रेम नहीं करता। तो मुझे लगता है जितने से काम चल जाए, अर्थात हमारा धर्म नष्ट ना हो, उतना तक तो व्यवहार ठीक है। क्योंकि आप विद्यालय में हो या किसी कार्य क्षेत्र में हो, ऑफिस में हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां तुम उदासीन बन करके मौन रह सको। मतलब आपसे बड़ा ऑफिसर है, आप उसकी ड्यूटी में है, वो आपसे बात कर रहा है तो आपको बात भी करना है, पर जितने में हमारा धर्म नष्ट ना हो उतनी सीमा तक तो है। इसके बाद फिर नौकरी का प्राण भी छोड़ना पड़े तो हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए कि अगर कोई हमारे प्राण भी हरण करे तो हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, हम नौकरी के लिए अपना धर्म नहीं त्याग देंगे। ऐसी विद्या क्या जो अविद्या का विस्तार कर दे, काम क्रोध आदि की वृत्तियां बढ़ा दे, व्यसन बढ़ा दे, माता पिता का निरादर करना सिखा दे, तो घोर अविद्या है? जब आप मनमानी आचरण करोगे तो माता पिता को स्वयं निरादर हो जाएगा, आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। शास्त्र और ऋषि मुनियों का, महात्माओं को स्वयं निरादर हो जाएगा क्योंकि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो वो क्या साथी हुआ, वो क्या विद्या हुई, वो क्या सत्कार्य हुआ। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। अब ये गलतियां तो ऐसी हो रही हैं, जब हम नए नए बच्चे जैसे मिलते हैं ना, फिर अपनी हालत जब बताते हैं तो जी घबरा जाता है। कि हमें तो ऐसा लगता है हर विद्यालय में जहां भी जितने 10 मिनट चाहे भले हो, महापुरुषों के वचन सुनाने चाहिए। अगर आप उनको टेलीविजन पे ना दिखा सके तो कोई ग्रंथ ले लो, उसको 10 मिनट सुनाओ, तो बच्चों के अंदर भागवतिक संस्कार बने। समझें, केवल पशुता का संस्कार बढ़ता चला जा रहा है। पशुता का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को विषयों में केवल संयोगित करके सुख की लालसा रखना, बस इतना ही सुख रहे। हमारी हर इंद्री की चाह पूर्ति, मना कष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान, ये पशुता है। हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला, इतने के लिए नहीं मिला। सच्ची कहते हैं, बात पर विश्वास कर लो। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपने से और सारे कर्तव्य कर्म करते रहो, जो आनंद मिलेगा वो आनंद ब्रह्मा को भी नहीं है, ब्रह्म पद में, परमेष्ठी पद में। आज ही सत्संग में था कि वो वृंदावन वासी को, श्यामा श्याम के उपासी को ब्रह्मा जी भक्तिपूर्ण नमन करते हैं। उनकी वाणी के अनुसार अपना जीवन बना लो, पहली से संत सेवा कहते हैं। दूसरी बात, अगर वो भूखे हैं तो उनको भोजन दे दीजिए, अगर वो पीड़ित हैं, शरीर में कष्ट है तो औषधि दे दीजिए, जरूरत है तो उनकी शौच फेंक दीजिए, उनके कपड़े धो दीजिए, जो भी सेवा कर दीजिए। बस उनकी आज्ञा का पालन अगर नहीं करोगे, भगवत मार्ग में नहीं चलोगे, तो ये सब व्यवहार मात्र होके रह जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा। समझ लेना हमारी बात। अच्छा, व्यवहार में फिर स्वभाव काम करता है। वो किस स्वभाव के हैं, क्या है, आपने बात समझी नहीं, आपकी स्थिति नहीं, तो आपका दोष दर्शन हो जाएगा, आप निंदा करने लगेंगे, आप असंतुष्ट हो जाएंगे, फिर मामला बिगड़ गया ना। दूरी बना के, शब्द याद रखो, दूरी बना के उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, अवसर मिलने पर उचित धर्मयुक्त सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति करो, यही संतों की आज्ञा है। भूखे हैं भोजन दे दो, वस्त्र की जरूरत है वस्त्र दे दो, दिखाई दे रहा है औषधि की जरूरत तो औषधि दे दो, बस उनकी आज्ञा का पालन करो। वो कोई सांसारिक जन नहीं होते, भागवतिक जन होते हैं। अगर सांसारिक व्यवहार में उतरोगे तो दोष दर्शन हो जाएगा, निंदा स्तुति होने लगेगी, फिर तो तुम्हारा परमार्थ ही चला गया, फिर तुम्हारी अश्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि संत सेवन के लिए बहुत बड़ी बौद्धिक स्थिति चाहिए। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, महासंगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, और यदि मिल जाए तो अगला शब्द दुर्गमो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा बरसेगी, निश्चित। पर ये सावधानी बहुत विचार करके कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कौन कहां कैसा, फिर आप अश्रद्धा न कर बैठे। इसलिए संत केवल भगवंत मिलाने की बात। संत संग का अर्थ क्या है, सतसंगति संसृति कर अंता,
बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। संतों के संग का सीधा अर्थ है माया का नाश, संसार चक्र से मुक्ति। अगर भगवान के नाम में प्रियता नहीं, भगवान के आज्ञा के अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं बन रहा, तो संत संग क्या हो रहा है? संत भवरोग की औषधि देते हैं, नाम मंत्र उपासना, उसी में चल दो, यही बड़ी संत सेवा है। जरूरत है, लग रहा है कि शरीर की सेवा की वो जरूरत है और वो स्वीकार कर रहे हैं, कर देना चाहिए। पर शरीर सेवा ही केवल संत सेवा नहीं है, मत मान लेना। पैर छू लिया, पैर दबा लिया, कपड़े धो दिया, भोजन दे दिया, ये एक अंग है सेवा का, बाहरी। अगर आप आंतरिक उनकी सेवा नहीं करेंगे तो बाहरी सेवा कोई लाभदायक नहीं हुई। बाहरी सेवा, आप पैर दबा रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप भोजन दे रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, लिख लो। और उनकी आज्ञा पे चल रहे हैं, गुरुवाणी पे चल रहे हैं, और फिर सबकी सेवा कर रहे हैं, मुख्य उनकी आज्ञा, बस निहाल हो गए, मस्त हो जाओगे। बस समझना है, नहीं तो फिर हमसे शिकायत करोगे आके, क्योंकि फिर वो बातें होती है कि आपने कहा था संत सेवा हमने की तो धोखा, ये वो। बाणी, सिर्फ बाणी पे पकड़ो, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जिनको हमने गुरु माना, संत माना, उनकी आज्ञा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। देखो, महापुरुषों ने आदेश किया कि वाणी जी को ही साक्षात गुरु का स्वरूप मानो और वाणी के आदेश में जीवन समर्पित कर दो, गुरु वाणी के। तो क्या होगा? बोले जहां पहुंचना वहां पहुंच जाओगे। साहब का साक्षात्कार करने में समर्थ है वही जो गुरुवाणी से चलता है, जो अपने महापुरुषों के आचरणों में, महापुरुषों के वचनों में ढूंढ ढूंढ करके अपने जीवन को परिपक्व सद्गुणी बना देता है, वो वैसे ही बन जाता है।